हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद। होप आप सब ठीक हो। अ, जय माता दी। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, मुझे आई नो कि हम सब यहाँ पे लॉयर्स नहीं हैं और सब अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन एक बेसिक चीज जो हम सब समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब हम किसी के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं, एक डील करते हैं कि तुम ये करो और बदले में मैं ये करूंगा या करूंगी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की यही होती है कि मैं अपना पार्ट बोलूं, आप अपना पार्ट बोलो, हम दोनों के पार्ट में एक दूसरे के लिए कोई बेनिफिट जुड़ा हो, हम दोनों को उस पार्ट से कोई ना कोई गेन हो रहा हो, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। वो बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब मुझे एक चीज जो है वो आप लोगों से पूछनी है। मुझे बताइए कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब खत्म होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होता है, या कब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आप बोल सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया। वो कब फिनिश होता है? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट? एक कॉन्ट्रैक्ट के फिनिश होने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कब हमें समझ में आता है एक कॉन्ट्रैक्ट? जब डील कंप्लीट होती है। एब्सोल्युटली रजनी, और करेक्ट, जब डील कंप्लीट होती है। एक और सर्कमस्टांस होता है, यस, अग्रीमेंट कंसिडरेशन इज कॉन्ट्रैक्ट, प्रेरणा, यस, दैट्स द लॉयर लैंग्वेज। ओके, टाइम पीरियड, डेथ, धोखा, when mission is complete, fulfilling the purpose, yes. So एक contract majorly under दो circumstances एक contract जो है वो complete होता है। पहला circumstance होता है जब उस contract का, rather I would say three circumstances। पहला होता है जब डील कंप्लीट हो जाती है आपकी, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। दूसरा सर्कमस्टांस होता है जब आपका टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, जो अग्रीड टाइम पीरियड है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है, चाहे वो पूरा हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड एंड हो गया। तीसरा तब होता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जाता है जैसे जो अंडर नो सर्कमस्टांसेस वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, किसी भी सर्कमस्टांस में वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये बेसिक तीन वो होते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, लॉ के हिसाब से और भी बहुत सारे होते हैं, बट बेसिक उसके हिसाब से, बेसिक हमारी लाइफ पर्पस के हिसाब से, या लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स के या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से, ये तीन टाइमिंग होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? सोल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हम अपनी लाइफ में, जब हम ह्यूमन जोन में या ह्यूमन लाइफ में आए हैं, हमने एज अ ह्यूमन बर्थ लिया है, उससे पहले, उस ह्यूमन बर्थ से पहले सोल वर्ल्ड में, जहाँ पे अपनी सोल फैमिली के साथ हम होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे एक सोल, पूरा सोल वर्ल्ड है, जहाँ पे खूब सारी सोल्स हैं, बहुत सारी सोल्स ही होती हैं, और बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी वाइब है वहाँ की। जब हम उस सोल वर्ल्ड में होते हैं और हम अपने लिए एक नई जिंदगी जो है वो प्लान करते हैं, तो उस जिंदगी को प्लान करने के लिए, उस ह्यूमन लाइफ को लेने के लिए, हम बाकी सारी सोल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, जिनके हमसे हमारे साथ जुड़े हुए लेसन्स होते हैं, जिनके लेसन्स एक दूसरे के साथ रेलिवेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में आते हैं टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग फॉर दैट पर्सन। सी, तो कॉन्ट्रैक्ट यही होता है ना, टू डू समथिंग, व्हेन यू अग्री टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हो। तो वो जो सोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, और उस अग्रीमेंट के बेस पे, यस, टू लर्न लेसन्स। तो वो बेसिकली लेसन्स के हिसाब से ही आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और इसी वजह से कुछ सोल्स आपके साथ अच्छा करती है, कुछ सोल्स आपके साथ बुरा करती है इन द ह्यूमन रोल। सोल तो अच्छी होती है, बट ह्यूमन बॉडी में आके कुछ लोग आपके साथ अच्छा करते हैं, कुछ लोग आपके साथ बुरा करते हैं। कुछ सोल्स के साथ आप एज अ सोल भी कनेक्ट करते हो, जैसे हम सुशांत के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट, टेलीपैथिकली, या जब वो बॉडी में नहीं थे, हम सब ने उनके साथ एज अ सोल भी कनेक्ट किया है, बिकॉज वी हैव अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। हमारा उनके साथ एक सोल अग्रीमेंट है, हमारा एक रोल है जो हमने प्ले करना है। इसी तरह आप सब अगर मेरे लाइफ में हो, मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो वी हैव अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो एक दूसरे के साथ है, जो हमने एक दूसरे की लाइफ में चेंजेस लाने हैं, एक दूसरे की लर्निंग्स में चेंजेस लाने हैं, या आगे आने वाले फेजेस में एक दूसरे के साथ होना है। तो दैट इज व्हाट सोल कॉन्ट्रैक्ट इज। ऐसे ये होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब आई नो दो लोगों ने ये लिखा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रह जाए तो, या हम सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने अगले जन्म में आते हैं। नहीं, हम सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने अगले जन्म में नहीं आते हैं, क्योंकि सेम सोल्स सेम रोल्स में नहीं आती हैं।
राइट। तो सेम सोल्स जो हैं, क्योंकि सेम रोल्स में नहीं आती हैं, इसीलिए आप सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए अगले जन्म में नहीं आते हो, आप लाइफ लेसन को कंप्लीट करने के लिए अगले जन्म में आते हो। लाइफ लेसन में डिफरेंट सोल्स के साथ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, पार्टीज आर नॉट द सेम। जब आप नेक्स्ट बर्थ में आते हो, जब आप नेक्स्ट लाइफ में आते हो, तो जो सोल्स हैं आपके आसपास, वो रोल्स और वो सोल्स रोल्स और सोल्स, वो रोल्स और वो सोल्स, उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो नॉट नेसेसरली सब जो है वो सेम सोल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की। चाहे वो लव अफेयर हो किसी का किसी के साथ, चाहे उसमें सेपरेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो चाइल्ड पेरेंट हो, चाहे वो एक रेपिस्ट और रेप विक्टिम हो, चाहे वो एक मर्डरर और जिसका मर्डर हुआ है वो हो, चाहे एक चोर और एक घर या फैमिली हो, चाहे वो एक चोर एक सिपाही हो, किसी भी रोल में, हर एक रोल में जो इंसान आपकी लाइफ को किसी भी तरह से कनेक्ट करता है, और विंदो मुझे बताना क्या कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बताऊंगी, जो आपकी लाइफ को किसी भी तरह से इम्पैक्ट करता है, किसी भी तरह से आपकी लाइफ में चेंज लाता है, किसी भी तरह से आपके इमोशन को चेंज करता है, हाई करता है, लो करता है, ट्रिगर करता है, हर एक इंसान के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। देयर इज अ सोल एग्रीमेंट, there is a soul contract to learn something. Yes, souls and their roles don't repeat. And why don't they repeat? क्योंकि under usual circumstances, exceptional yes होता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कई बार सेम सोल सेम रोल्स में वापस आती हैं, बट अगेन वो उनके लाइफ लेसन के साथ रिलेटेड होता है। एन एग्जाम्पल वेयर सोल्स एंड रोल्स डोंट रिपीट इज, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, राइट, मैं हूँ और मेरा पीहू के साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, पीहू के साथ मेरी लर्निंग जुड़ी हुई है। नाउ when I die, Pihu is still into her life, right? एंड अगर मैं एक ओल्ड सोल हूं या मैं एक नई सोल हूं, डिपेंडेंट अपॉन दैट मैं अपना रीबर्थ प्लान करूंगी। तो जरूरी नहीं है कि मैं अपना रीबर्थ जो है वो पीहू के आसपास ही प्लान करूं, राइट? मैं अपना रिबर्थ कहीं दूर भी प्लान कर सकती हूँ, किसी और जगह पे भी प्लान कर सकती हूँ, जो मेरे लेसन के साथ कनेक्टेड होगा, जो मेरे लर्निंग के साथ कनेक्टेड होगा। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट या वो जो सोल एग्रीमेंट या जो वो लर्निंग है जो मैंने वहां पे कंप्लीट नहीं की है, रोल्स और जो सोल्स हैं वो चेंज हो सकती हैं और वो मैं कहीं और कंप्लीट कर सकती हूँ। तो नॉट नेसेसरीली सेम सोल्स या सेम रोल्स जो है वो नेक्स्ट बर्थ में रिपीट होते हैं। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थियोरी ऑफ कर्मा इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी अंडरस्टैंड। थियोरी ऑफ कर्मा इज आपका जो लाइफ लेसन है वो लर्न करने के लिए आप खुद अपनी लाइफ डिजाइन करते हो एज अ सोल। इट इज नॉट कि पास्ट में किसी ने किसी आपको मारा, आप वापस आ रहे हो उसको मारने के लिए। नो, दैट्स नॉट कर्मा। रीबर्थ जो है, रीबर्थ बार बार ह्यूमन बॉडी में ही लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। रीबर्थ ह्यूमन बॉडी में भी होता है, रीबर्थ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, किसी भी लाइफ फॉर्म में आपका रीबर्थ हो सकता है। और कई बार क्या होता है ना, जैसे अब मान लो कि मेरी अपनी लाइफ है, मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ अपनी लाइफ से, राइट, मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ अपनी लाइफ से, मैं बहुत ज्यादा मेरी लाइफ जो है वो पेनफुल रही है, प्रॉब्लमेटिक रही है, और नेक्स्ट रीबर्थ मुझे लेना है। मेरी सोल जो है इट वांट्स a sorted easy life, so I can actually get reborn as an insect, as an animal, as a bird, but usually जो birds या animals या insects होती हैं वो new souls होती हैं। old souls कम उस रोल में जाती हैं क्योंकि वो पहले लाइफ को, बेसिक्स को, खाना पीना रहना, बेसिक्स समझना चाहती हैं, और जब वो बेसिक्स समझ लेती हैं उसके बाद वो ह्यूमन उसमें आती हैं, ह्यूमन बर्थ में आती हैं। हाँ, हम डिसाइड करते हैं, सब कुछ डिसाइड करते हैं हम अपने पार्टनर्स। मैंने बोला ना कि स्मॉल एज अगर मंदिर में कोई आपका चप्पल भी चुरा के ले गया ना, तो वो दैट इज समथिंग दैट योर सोल हैज प्लान्ड, क्योंकि दैट विल ऑल्सो ट्रिगर सम एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। वो आपके लाइफ में कुछ ट्रिगर करेगा, वो आपके माइंड में कुछ ट्रिगर करेगा, वो आपके थॉट प्रोसेस में कुछ ट्रिगर करेगा। नेक्स्ट टाइम आप चप्पल जो है छुपा के रखोगे, या नेक्स्ट टाइम आप पुरानी चप्पल पहन के आओगे, देयर विल बी अ एक्शन फॉलोड बाय दैट। आपके लाइफ में कोई भी पर्सन कुछ भी करता है जिसके फॉलो अप में आप कोई एक्शन करते हो, जिसके फॉलो अप में आपका कोई इमोशन इन्वोक होता है, जिसके फॉलो अप में आपका कोई इमोशन ट्रिगर होता है,
you have a soul contract with that person. और अगर आप ये समझ जाओ कि हमारी लाइफ में जितने लोग आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, रादर नॉट ओनली इंसान, हमारी लाइफ में जो जानवर आते हैं, जो सोल्स आती हैं, वो सब जो हैं वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही आते हैं हमारे साथ. और अगर हमारे साथ कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, देयर इज ओनली अ लर्निंग दैट इज अटैच्ड टू दैट. अगर हम वो सीख जाए तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. ऊपर चला गया, अब मैं हाथ लगाऊंगी तो वो नहीं आएगा. मीन्स ऑल वाचिंग यू ऑल्सो. यस, बिल्कुल प्रीशियस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस. Is soul contract and karmic thing is the same? Yes, it is same, because karmic is nothing but your lesson. Yes, contract is your lesson, but in a way contract is little different than lesson, because contract is the understanding that you have with different souls. Contract जो है वो आपके different souls के साथ understanding है. lesson जो है वो आपकी learning है. आप कैसे वो lesson सीखते हो, कैसे वो प्रोसेस है लर्निंग का, कौन से टीचर्स हैं उसमें, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट. लेसन इज द लर्निंग दैट कम्स आउट ऑफ इट. यस, अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, अगर किसी को उसका सबसे बड़ा लर्निंग उसकी है अपने आप से प्यार करना सीखना, अपनी बॉडी से प्यार करना सीखना. यूजुअली जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनके साथ यूजुअली उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने प्रीवियस बर्थ में अपनी लाइफ खुद ली है, उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी को खुद हार्म किया है, इसीलिए नेक्स्ट बर्थ में वो मोस्टली फिजिकली चैलेंज्ड रूप जो है लेते हैं समझने के लिए अपनी बॉडी को. और कॉन्ट्रैक्ट जैसे एज यू गेट इनटू योर मदर्स वूम, जैसे आप कोख में आते हो, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है. तो एक्चुअल में जब आपके आसपास की सराउंडिंग्स जो होती हैं, जब एक बेबी वूम में आता है, आपके आसपास की सराउंडिंग्स जो होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होती हैं. तो अच्छा माहौल है, बुरा माहौल है, पॉजिटिव माहौल है, नेगेटिव माहौल है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है. डज इट मीन दैट वी कांट हैव सेम फैमिली नेक्स्ट बर्थ? नॉट नेसेसरली. partially possible, but not necessarily will have the same family in the next birth. आप ना मुझे थोड़े थोड़े छोटे मैसेज लिखो ताकि मैं पढ़ पाऊँ फटाफट मैसेज, क्योंकि ऐसे पढ़ना, बोलना और पढ़ना दोनों साथ साथ में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैसेजेस साथ साथ में आते हैं तो बहुत लंबा मैसेज पास हो जाता है, ऊपर चला जाता है. कभी भी कॉर्ड्स कट नहीं करनी है, अपन ना कॉर्ड्स हील करनी है. यस, सो जो आप प्रेगनेंसी के टाइम में भी जो, और अगर आप ये सीख जाओ ना, एक्चुअली इफ वी लर्न दैट कि हमारी लाइफ में जो भी पर्सन है, चाहे वो कोई बड़ा रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो कोई छोटा रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो अच्छा बोल रहा है, चाहे बुरा बोल रहा है, वो हमारे सोल के साथ कनेक्टेड है और हमें उससे कुछ सीखना है. सारे का ऑर्गन्स डोनेट करना या ना करना आपकी एब्सोल्यूट अपनी चॉइस है. यस, करने चाहिए अगर वो किसी के काम आ सकते हैं, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी इज नथिंग लाइक अदर देन अ क्लोथ दैट यू हैव टू वेयर फॉर योर होल लाइफ, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट क्लोथ. क्योंकि वो क्लोथिंग जो है, वो ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी जरूरत है. ये जब आप चले गए और किसी और के काम आ सकती है तो बहुत अच्छा है. और बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोलते हैं कि मुझे यही हस्बैंड अगले बर्थ में चाहिए, मुझे यही बच्चा अगले बर्थ में चाहिए, मुझे यही माँ अगले बर्थ में चाहिए. नहीं होता है ऐसा. थैंक यू प्रेरणा, रजनी, जयश्री, प्रिया. मैंने ले लिया अभी सिंगिंग बाउल, अभी करेंगे प्रेयर, बट ऐसा नहीं होता है और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हम करते हैं ह्यूमन इमोशंस के अंदर जाके. राइट? If we heal the cord, can we be away from them? Aparna, if we learn the lesson and heal the cords, yes, we can be away from them. और यही तो लर्निंग है जिसके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है. सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होता है? जब आपका काम जो है वो खत्म हो जाता है उस पर्सन के साथ, जब आपकी लर्निंग उस पर्सन के साथ कंप्लीट हो जाती है. तो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म होता है जब आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है. इसका मतलब है अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आके बहुत सारी नेगेटिव चीजें कर रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, आपकी लर्निंग है, अपनी लर्निंग लो. द मोमेंट यू लर्न योर पार्ट, वो पर्सन आपकी लाइफ से निकल जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. सो no, Shirja, usually souls don't have emotions, rather negative emotions. Souls have emotions but only positive, not negative. Can you please answer my question? I asked a bit. बच्चा मैं ना मंत्रेश, मैं ऊपर ना वो नहीं कर सकती हूँ, मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मैसेजेस आना बंद हो जाते हैं, तो आप मुझे दोबारा से क्वेश्चन लिखो, क्योंकि स्क्रॉल करते करते ना गुम हो जाता है. ये 7 जन्म का रिश्ता कुछ नहीं होता है. ओके चंद्रा, ये 7 जन्म का रिश्ता कुछ नहीं होता है. ओके, तो मैंने 2 कार्ड्स पहले ही बोल दिए सबने. जिसने पहले बोला उसकी वो हो गई गीता कार्ड, और दूसरा बोला ड्राउट. ओके, सो आई हैव 2 कार्ड्स. करवा चौथ से, हाँ परसों करवा चौथ है. खैर, करवा चौथ को लेकर भी मेरा अपना माइंडसेट है अलग. आई विल टॉक अबाउट इट. अब हो गई प्रिया, आज आपकी बारी नहीं आई.
आज 2 कार्ड पहले डिसाइड हो गए। और बाय द वे काली कार्ड्स भी आ गए हैं, पर अभी मेरे पास पहुंचे नहीं है, डिलीवर हुए हैं। मेरे हस्बैंड को आज पता नहीं था तो वो लाना भूल गए। कल शाम को काली कार्ड्स होंगे, कल बाय इवनिंग व्हेन ही विल कम, तो वो लेके आएंगे काली कार्ड साथ में। तो कल लाइव से पहले 10-15 मिनट पहले मेरे पास काली कार्ड्स आ जाएंगे। ओके, सो अब मैं करूंगी रजनी, आई थिंक कल लेट्स डू अ लाइव कल अबाउट करवा चौथ ही, ठीक है? तो कल करवा चौथ का लाइव करते हैं। यस यस साथ में बोला माँ बेटी ने। चलो प्रेयर टाइम। सो लेट मी सी, प्रेयर के लिए कुछ और करना है? मंत्रेश, आप ना प्रेयर के बाद मुझे अपना क्वेश्चन लिखना, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। ओके, अच्छा, सिंस द सोल इज कनेक्टेड विद सुप्रीम सोल, दे आर ऑलरेडी सेल्ड इन एवरीथिंग, why they need to learn the lesson? No, we are not, we are connected but we are not the same, right? हम मेन जो बड़ा मेन डिवाइन के साथ हम कनेक्टेड हैं, लेकिन हम डिवाइन का पार्ट नहीं बनते हैं जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं। इट इज लाइक अ बिग लाइट एंड यू कैन ओनली बी द पार्ट ऑफ दैट लाइट जब आप उस लाइट के बराबर पहुंच जाते हो, जब आप उसकी लर्निंग जो है उसको लेकर जाते हो। तो इसीलिए एवरी सोल नीड्स टू लर्न एंड इवॉल्व एंड इवॉल्व एंड इवॉल्व एंड हेल्प अदर सोल्स इवॉल्व। इट इज लाइक अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे सोल्स लर्न करती हैं, वो और बेटर बनती हैं और बेटर बनती हैं, और दूसरे जो है वो उनको लर्न कराती हैं और बेटर बनाती हैं और बेटर बनाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस तरह खत्म होता है, ये तो आपने समझ लिया कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और आपको कैसे अंडरस्टैंड करना होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है कंप्लीशन से। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में अगर किसी पर्सन को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या किसी पर्सन से आपकी सेपरेशन होती है, चाहे वो लव अफेयर है, चाहे वो फैमिली है, चाहे डेथ से सेपरेशन होती है, चाहे ब्रेकअप से सेपरेशन होती है, किसी भी तरह से आप किसी पर्सन से अलग होते हो, तो इसका मतलब है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन के साथ खत्म हो गया है, एंड दैट इज वाई आप उस पर्सन से अलग हो रहे हो। सो दिस इज फर्स्ट एंडिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन से, जहां पे आप उस पर्सन के साथ अलग हो रहे हो, किसी भी मीडियम से हो रहे हो, लेकिन इसलिए कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नाउ वो अगर कोई पर्सन नेगेटिव है, अगर आपके लाइफ में कोई इंसान नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है, आपके साथ बुरा करता है, आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप में हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ खत्म हो ताकि ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाए, तो आपको वहां से लेसन आइडेंटिफाई करके अप्लाई करना होगा। द मोमेंट आप वो लेसन आइडेंटिफाई, आप उसको एक सोल की तरह देखोगे और सोचोगे कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मैंने क्या लेसन इसमें देना होगा, वो समझोगे और आप वो लेसन को अप्लाई करोगे, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और सोल कॉन्ट्रैक्ट यस जॉब में भी हो सकते हैं, शायद हर जगह हो सकते हैं, आपके लाइफ के हर एरिया में हो सकते हैं। तो जब आप उस चीज को समझोगे, और लेसन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, आपके अंदर कोई एबिलिटी जगाना, आपके किसी इमोशन को हील करना, आपके किसी इमोशन को स्ट्रॉन्ग करना, आपके अपने आप की समझ को, सेल्फ लव को स्ट्रॉन्ग करना, हमेशा पॉजिटिव होते हैं लेसन्स, और डिफिकल्ट नहीं होता प्रेशियस लाइफ लेसन फिगर आउट करना, अगर आप अपने आप को और सोल को इंडिपेंडेंटली, स्पेशली अगर आप लिख के करो कि ये पर्सन मेरे साथ क्या कर रहा है, कौन सा इमोशन इवोक हो रहा है, ये इमोशन सबसे ज्यादा इन्वोक हो रहा है, तो इस इमोशन को मैं कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, दैट इज माई लाइफ लेसन। तो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना, लेकिन अगर आप लिख के करो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, राइट? सेकंड जो होता है, मैं बताती हूँ वो वापस क्यों आते हैं। वापस इसलिए आते हैं अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली खत्म नहीं है। कोई पर्सन आपकी लाइफ से जाता है और फिर वो वापस आता है, तो 2 रीजन से आता है। पहला, आपकी और उसकी लर्निंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, देयर इज अ लर्निंग दैट इज लेफ्ट विद दैट पर्सन, इसलिए वो वापस कनेक्ट करता है। दूसरा रीजन, कई बार ऐसा होता है कि आप उस वक्त उस पर्सन की एनर्जी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, और क्योंकि आप उस पर्सन की एनर्जी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है। बट क्योंकि आपका लर्निंग कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पर्सन जब आप ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हो उस लर्निंग के लिए, वापस आपकी लाइफ में आता है, इसलिए रिलेशनशिप्स वापस आते हैं। दूसरा, जब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है, और वॉइड कब होता है, जब आपका टाइम पीरियड लाइफ का खत्म हो गया और आप उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाए, दैट इज व्हेन इट इज वॉइड, पर आपकी लर्निंग भी इनकम्प्लीट रह जाती है। तीसरा, जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, टाइम पीरियड भी यूजुअली ऐसा होता है जब दूसरा पर्सन की लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है। नो, एक्चुअली इट इज अदरवाइज। वॉइड होता है जब दूसरे पर्सन की लाइफ खत्म हो जाती है, तब आप उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इट इज वॉइड। जो जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो वैसे ही चला गया, राइट? वो वैसे ही चला गया, तो वो वॉइड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्सन है वही अवेलेबल नहीं है। और टाइम पीरियड जब आप
आपकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है, आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो खत्म होते हैं। RRTT मुझे इतना सब कैसे पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, ये सिर्फ डाउनलोड्स आते हैं, जैसे आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसे मुझे मेरे गाइड्स या जो भी बोलो मेरे टीचर्स जो हैं वो मुझे बताते हैं, वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ। वन सोल टीचर टीचर्स अस बट व्हाट दे लर्न फ्रॉम अस इन रिटर्न। यही तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो हमें कुछ सिखाते हैं और वो हमसे कुछ सीखते हैं। तो उनकी लर्निंग और हमारी लर्निंग इंटरमिंगल्ड होती है, तभी तो हम वो कैसे होता है, एक प्ले होता है ना, प्ले में जब आप रोल्स डिसाइड करते हो तो 10 या 12 लोग हैं, वो एक प्ले में रोल डिसाइड करते हैं, तो उन सबके रोल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, राइट? यस, इफ वो हमें इमोशनली स्ट्रांग कर रहा है तो वो भी इमोशनली स्ट्रांग हो रहा है, तो दोनों का रिलेशनशिप, दोनों का वो जो है वो डेफिनेटली कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है आपस में। और जो आप लाइफ लेसन की बातें कर रहे हो, मैं किसी को लाइफ लेसन नहीं बताऊंगी क्योंकि किसी ने होमवर्क नहीं किया है। मैंने आप सबको होमवर्क दिया था कि अपनी लाइफ के बारे में लिखो, कॉपी पेन लो, लिखो आपकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, उन्होंने आपका कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा इन्वोक किया है, चाहे वो आपके वर्क पे हो, चाहे वो आपके होम पे हो, चाहे आपके पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, और वहां से उस इमोशन को आइडेंटिफाई करो। आई विल हेल्प यू कि उस इमोशन के साथ कौन सा लेसन आपका आइडेंटिफाई आपका अटैच्ड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब ज्ञान सुनना तो चाहते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट रह जाता है। तो रादर देन किसी और से पूछने के या रादर देन किसी और की तरफ देखने के कि मुझे सोल लेसन बताओ, हम सबकी अवेकनिंग तब होगी जब हम एक्चुअल में खुद अपने लाइफ लेसन आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे खुद। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब कभी भी कुछ ऐसा होता है ना जहाँ पे कोई एक्सटर्नल पर्सन मेरी एनर्जीज को इम्पैक्ट करता है किस तरह, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बुरी बात बोलना, कोई गलत बात बोलना, जब भी कुछ ऐसा होता है मैं इमिडिएटली यही सोचती हूँ कि अब क्या लर्निंग है, क्या सीखना है, क्या सीखना है। और यूजुअली मुझे उस वक्त मैंने ग्राउंडिंग नहीं की होती है या मुझे ग्राउंडिंग की जरूरत होती है, मैं ग्राउंडिंग कर लेती हूँ, आई फील मच बेटर। तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक पाथ बन जाएगा। लाइफ लेसन कितने होते हैं, जब तक हम जिंदा है रहते हैं तब तक लाइफ लेसन, एब्सोल्युटली वंदना, जब तक हम जिंदा है तब तक लाइफ लेसन चल रहे हैं। कुछ ना कुछ लर्निंग आपकी हमेशा चलती रहती है। लर्निंग इज नेवर कंप्लीट अनलेस यू आर, जब आपका लाइफ लेसन कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप चले जाओगे, आपका काम हो गया, आपकी सोल का काम हो गया। ड्रीम, थैंक यू सो मच ड्रीम, वेरी गुड। ग्राउंडिंग हर रोज एक्चुअल में करनी चाहिए क्योंकि बहुत हेल्प करती है हमारी सोल को कनेक्टेड रहने के लिए और हमारे अपर चक्रास को ओपन करने के लिए। और ग्राउंडिंग से बहुत अच्छी एनर्जी जो है वो एक्चुअली फ्लो होती है, बहुत अच्छी एनर्जी। आर वी कनेक्टेड टू SSR? एब्सोल्युटली, मैंने वही बोला मनीषा, सुशांत के साथ भी हम सबका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हम सबका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। बैक पेन बच्चा चल रही है। I usually feel very insecure about finances, but I've given up thinking about it. Yes, and जब आप छोड़ देते हो उनके बारे में सोचना, when you let go of that, तो automatically हो जाता है। Always hard work and failure repeat in my life. That means that you have to learn to smart work. आपको उस हार्ड वर्क के बीच में क्या एक चीज मिसिंग है, क्या आप समझ नहीं पाते हो, मे बी आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना सीखना है। तो सिर्फ हार्ड वर्क जो है दैट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना भी सीखना है, आपको उस हार्ड वर्क को दिखाना भी सीखना है, आपको उस हार्ड वर्क को शोकेस करना भी सीखना है इन अ पॉजिटिव वे, और वो डेफिनेटली हेल्प करता है। चक्रा मेडिटेशन, यस, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं श्रीजा चक्रा मेडिटेशन। और अगर आप मेडिटेशन बैठ के नहीं कर, मैं बोलती हूँ मेडिटेशन का फर्स्ट रूल है आपकी बॉडी कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है तो मेडिटेशन का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जिस भी पोर्शन में, जिस भी पोजीशन में, जिस भी तरह से आपकी बॉडी कंफर्टेबल है उसी में मेडिटेशन करनी है। यू आर डिवाइनली प्योर एंड हम्बल। थैंक यू मंत्रेश, थैंक यू सो मच। आई होप आई कीप इट लाइक दैट। ऐसे ही रहूं। और वैसे भी मेरा कुछ वो नहीं है ना, इट इज, आई एम जस्ट अ मीडियम। फ्लो होता है, मैं बोल देती हूँ, फ्लो होता है, मैं आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ। सो दैट इज इट, दिस इज व्हाट आपका लाइफ मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट, इसका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कंप्लीट होते हैं। और अगर हम हर किसी को सोल की तरह समझें, सोल की तरह देखें, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।